नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SPSS एकेडमी में। और हम यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे यहाँ पर। और जो टॉपिक है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? तो किससे बचता है? लैंगिक पक्षपात से। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। चलिए 2 नंबर देखेंगे, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? उधर्व अंतरण। चलिए 3 नंबर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो किसके द्वारा? क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। चलिए 4 नंबर देखेंगे, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी 2 अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों के समान नहीं होते। सही बात है, हर एक व्यक्ति यूनिक है, ईश्वर का बनाया हुआ हर एक व्यक्ति यूनिक है। चलिए 5 नंबर देखेंगे, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो ये यहाँ पर तरीका होगा विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। 6 नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ कहा जाता है नैतिक दुविधा। 7 नंबर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? 7 नंबर का देखेंगे, सी, व्यक्तिक व विनिमय अभिमुखता। चलिए 8 नंबर, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल विजडम। चलिए 9 नंबर, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण वे अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो 9 नंबर में कहा जाता है आकलन, यानी कि असेसमेंट। 10 नंबर, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। चलिए 11 नंबर देखेंगे, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो किसके अनुसार होता है? वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। चलिए 12 नंबर देखेंगे, आनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये किसने कहा था? 12 नंबर, स्थायिक, यह है स्थायिक। चलिए 13 नंबर, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो 13 नंबर में देखेंगे वंशानुगत कारकों को। 14 नंबर, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है विद्यालय की असफलता। 15 नंबर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। तो क्या लेता है यहाँ पर? अवस्था 3। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं मित्रों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन प्रतिदिन बढ़ता जाए और मैं इसी तरह से और भी प्रैक्टिस सेट लाने पाऊँ। चलिए 16 नंबर देखेंगे, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी या चिंतित नहीं, क्योंकि 16 नंबर का जो आंसर होगा, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। सही बात है। चलिए 17 नंबर, एक 40 मिनट की कक्षा में
सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो कैसे पढ़ाएंगे आप लोग? 17 नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। 18 नंबर, एक शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो 18 नंबर का जो सही आंसर होगा वो है बी, नई सूची को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना। चलिए 19 नंबर में देखेंगे, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? तो विस्तारण। 20 नंबर, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो 20 नंबर है चित्रकला करने की, जहाँ ग्राफिक्स का इस्तेमाल यानी कि कला, चित्रकला। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के सिद्धांत से जुड़ा है। तो 21 नंबर में क्या जुड़ा है? व्यवहारात्मकता। चलिए 22 नंबर देखेंगे, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। 23 नंबर देखेंगे मित्रों, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? तो 23 में समूह से अलगाव प्रदर्शित नहीं करता। आप अपने आंसर्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका स्कोर हुआ है, जिससे मुझे भी लगे कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए 24 नंबर देखेंगे, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो क्या है? सीखना। 25 नंबर, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यह संबंधित नहीं है वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। 26 नंबर, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भाग नहीं हो सकता? तो 26 नंबर का आंसर होगा अभिभावक शिक्षक बैठक। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। तो 27 नंबर में रचनात्मक। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है और इससे आप सभी गुजर चुके हैं, वह है किशोर अवस्था। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो 29 नंबर में है विद्यार्थी को विगलित तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर बढ़ेंगे। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के लिए निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? तो वह करता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। यहाँ पर हो जाएगा सी। तो मित्रों, ये थे 30 प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।